कि पूरी ही रोड पर कहीं ना कहीं जो वाहन है वो खड़े हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो पार्किंग है ये इतनी कैपेसिटी की नहीं लग रही है, जिसमें कि ये जो बाहर सड़कों पर खड़े वाहन है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो जाम की समस्या है वो भी आम जनता को झेलनी पड़ती है। वहीं आपको बता दें कि प्रशासन की घोर लापरवाही यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। मल्टी लेवल पार्किंग होने के बावजूद भी यहाँ पर जो जनता है उनको कहीं ना कहीं परेशान होना पड़ रहा है। यहाँ पर जो वाहन है वो रोड पर खड़े होने को कहीं ना कहीं मजबूर है। ये जो वाहन है ये सड़कों पर लगातार खड़े हो रहे हैं, जिसकी वजह से रात के समय में ही नहीं बल्कि दिन के समय भी लगातार जो ट्रैफिक की परेशानी है वो आम जनता को कहीं ना कहीं झेलने पड़ती है। हम गवर्नमेंट से आग्रह करते हैं इस पार्किंग को आगे बढ़ाया जाए। इससे जो हमारी आज ये हमारी टैक्सी स्टैंड है जो 40 से 45 साल पुराना स्टैंड है, आप हमें या तो जगह गवर्नमेंट हमें जगह दे देंगे, हम यहाँ से अपने आप गाड़ी हटा लेंगे। जगह ही नहीं मिलती, हमें जगह ही नहीं मिल रही है। जब भी गाड़ी लगा पार्किंग खोल ले। पुलिस आती है तो गाड़ी हटाना पड़ती है, भगना पड़ता है, चालान भी 500 एक हजार रुपए देना पड़ते हैं। इसकी 500 से स्टार्ट होता है, 4000 तक चालान भरा है, उसकी रसीद रखी है मेरे पास। ये ठेले भी लगे हैं, ये भी हटवाए जाए, गाड़ियां भी लगी ये भी हटवाई जाए, वो हमारी जो स्टैंड की जगह थी वो हमें दी जाए। नमस्कार साथियों, आपको बता दें कि इस वक्त हम कंपू के पास मौजूद हैं, जहां पर मल्टी लेवल पार्किंग जो है स्मार्ट सिटी के द्वारा ये प्रोजेक्ट ग्वालियर में बनाया गया था। आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि मल्टी लेवल पार्किंग जो है ये नगर निगम ग्वालियर के द्वारा स्मार्ट सिटी का ये जो प्रोजेक्ट है ये ग्वालियर में उन लोगों के लिए बनाया गया था जिनको कहीं ना कहीं अपने जो व्हीकल हैं वो खड़े करने में परेशानी आ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि पूरी ही रोड पर कहीं ना कहीं जो वाहन है वो खड़े हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो पार्किंग है ये इतनी कैपेसिटी की नहीं लग रही है, जिसमें कि ये जो बाहर सड़कों पर खड़े वाहन है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो जाम की समस्या है वो भी आम जनता को झेलनी पड़ती है। वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे जो परेशानी है वो लोगों को आ रही है और उसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना जो आम जनता है उनको करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि प्रशासन की घोर लापरवाही यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, जिसमें जो एडिशनल एसपी है लगातार अनु बेनीवाल जी वो लगातार यहाँ पर जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसका लगातार ध्यान रख रही हैं। चेकिंग अभियान जो है वो लगातार जारी है, जहाँ पर भी ट्रैफिक की परेशानी आती है उन पे लगातार ध्यान दिया जाता है। लेकिन ये वो रोड है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक रोड पर जो वाहन है वो खड़े हुए हैं और ये कोई एक दिन की वजह नहीं है, ये हर रोज ही इस तरीके की जो वाहन है ये यहाँ पर खड़े रहते हैं। मल्टी लेवल पार्किंग होने के बावजूद भी यहाँ पर जो जनता है उनको कहीं ना कहीं परेशान होना पड़ रहा है। यहाँ पर जो वाहन है वो रोड पर खड़े होने को कहीं ना कहीं मजबूर है और प्रशासन की घोर लापरवाही इसमें देखने के लिए मिल रही है। और हम आपको सीधी तस्वीरें यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 और 4 लेयर मल्टी लेवल पार्किंग जो है वो बनाकर तैयार है कंपू पर, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर सड़कों पे वाहन जो है वो किसकी अनुमति से खड़े हो रहे हैं या इनको कौन संरक्षण दे रहा है या किसकी वजह से, किसकी परमिशन की वजह से ये जो वाहन है ये सड़कों पर लगातार खड़े हो रहे हैं, जिसकी वजह से रात के समय में ही नहीं बल्कि दिन के समय भी लगातार जो ट्रैफिक की परेशानी है वो आम जनता को कहीं ना कहीं झेलने पड़ती है। ये तमाम वो लोग हैं जिनके द्वारा कहीं ना कहीं अपने वाहन खड़े करे गए हैं या इनके आसपास दुकानें हैं। इनसे बात करके जानते हैं कि किस तरह की परेशानी आ रही है और यहाँ पर अगर जो वाहन खड़े होते हैं उनके लेकर इनका क्या कहना है। देखिए, गवर्नमेंट ने जो पार्किंग बनाई है वो छोटी पार्किंग, ठीक है। हम गवर्नमेंट से आग्रह करते हैं इस पार्किंग को आगे बढ़ाया जाए। इससे जो हमारी आज ये हमारी टैक्सी स्टैंड है जो 40 से 45 साल पुराना स्टैंड है, आप हमें या तो जगह गवर्नमेंट हमें जगह दे देंगे, हम यहाँ से अपने आप गाड़ी हटा लेंगे। हम अपने मन से नहीं, या तो पार्किंग बढ़वा ले तो हम पार्किंग में जो परमानेंट जो रेगुलर वाले हैं वो लगाएं या हम लगाएं, ठीक है। वहाँ जगह न रहा होने के कारण तभी तो हम बाहर लगा रहे हैं। मगर हमारी जो टैक्सी गाड़ी है अपनी सीमा के अंदर ही रहती है, ठीक है। सीमा के बाहर नहीं आती गाड़ी है। मगर आगे आप जाएंगे यो दरगाह के बाद, मस्जिद के बाद जो अवैध ठेले लगते हैं ये पहले नहीं लगते थे। जो गेट लगा हुआ है ये लॉकडाउन का लगा हुआ है, ये ठेले लगे हुए लॉकडाउन के बाद के लगे हुए हैं। ये बाद में गवर्नमेंट से आग्रह कर रहे हैं हम, जो शासन हमारे बीजेपी शासन है, इनको हटाते हुए हमारी गाड़ी आगे, हमारी दरगाह के अंदर पहले गाड़ी लगती थी, वहाँ जाके लगती थी। हमारी जो टैक्सी स्टैंड इतना पुराना होने के बाद गाड़ियाँ अंदर ही लगती थी।
कोई भी बाहर लगाने के किसी को कब से आप लोग टैक्सी स्टैंड पे ये गाड़ियाँ लगाते हैं? अब ये हो गए 25 से 30 साल हो गए मुझे। 25 से 30 साल हो गए। हाँ जी। किसी तरह का कोई चार्जेस वगैरह पे करने नहीं, कोई चार्जेस नहीं। या आपको कोई यहाँ पर कभी नहीं, कोई अवैध वसूली नहीं है, हाँ। किसी का वैसा कुछ नहीं है। ठीक है। कोई बस ये है क्योंकि देखिए रोड पे गाड़ी लगाना ये तो यार गैर कानूनी है। हाँ। कानून जो ट्रैफिक के विरुद्ध नियम सभी करते हैं, मगर क्या करा जाए, पेट के लिए कुछ तो करना पड़ता है। तो आपकी क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं? हमारी ये मांग है इस पार्किंग को बढ़ाया जाए। जो पार्किंग बढ़ेगी तो हम गाड़ी पार्किंग के अंदर ही लगाया जाएगा। सारे ठेले हटे, ठेले भी हटाया जाए। क्या करना चाहते हैं? और ये जो हमारे जो बसों का, जो गवर्नमेंट की बसों का, जो प्राइवेट बसें जो खड़ी हुई हैं यहाँ बसों का खड़ा अनिवार्य नहीं है, मगर तब भी किसकी मर्जी से खड़ी होती है ये हमको नहीं पता, मगर आज भी ये बसें खड़ी हुई हैं। 24 घंटे खड़ी रहती है, अच्छा। इससे भी तो ट्रैफिक लगता है। मल्टी लेवल पार्किंग में कभी आपको अनुमति नहीं दी गई है? जगह ही नहीं मिलती हमें, जगह ही नहीं मिल रही है। जब भी गाड़ी लगा पार्किंग खोल ले, अभी भी आप जाके देखो पार्किंग खोल ले, तो हम लोग कहाँ जाए? पार्किंग की लिमिट है, उससे क्या ज्यादा गाड़ी क्या परेशानी आ रही है आपको अभी यहाँ? नहीं, ये पार्किंग फुल हो ही जाती है तो उसके बाद आदमी गाड़ी कहाँ लगाएगा मैडम आप? इसलिए बाहर लगाना पड़ती है और कई बार हम लोगों को इसका सामना करना पड़ता है कि पुलिस आती है तो गाड़ी हटाना पड़ती है, भगना पड़ता है, चालान भी 500 1,000 रुपए देना पड़ते हैं। इसकी परेशानी होती है। कितनी बार चालान भर चुके हैं? कम से 5 बजे तो बढ़ चुके हैं। कई बार 4,000 रुपए 5,000 रुपए भरे हैं। कितने के अमाउंट के चालान भर चुके हैं? 500 से स्टार्ट होता है, 4,000 तक चालान भरा है, उसकी रसीद रखी है मेरे पास जी। तो अभी क्या चाहते हैं आप लोग? हम क्या यही हो चाहते रहा तो है? यही चाहते हैं पार्किंग आप बढ़वाई जाए जी। और आगे अब भी ट्रैफिक ये खाली ठेले भी लगे हैं, ये भी हटवाए जाए, गाड़ियां भी लगी ये भी हटवाई जाए। वो हमारी जो स्टैंड की जगह थी वो हमें दी जाए, यहाँ नहीं तो आप कहीं और दे दो, लेकिन हमें दी जाए। क्या यहाँ से बड़ी जगह होना चाहिए मल्टी पार्किंग के लिए, गाड़ी पार्किंग के लिए ये जगह कम पड़ रही है। कम पड़ रही है? क्या कहना चाहेंगे आप ग्वालियर में इस चीज को लेकर? ग्वालियर में लगातार ट्रैफिक की व्यवस्था पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।